जी कपूर साहब रवि जी जो मेरे आमवासी हैं, देहरादून से हैं, मैं उनका भी धन्यवाद। नीचे क्लैपिंग कपूर हॉस्पिटल बना रखा है। मैं यहाँ पर हमारे आदरणीय अंकल जी एडवोकेट राकेश कपूर जी से कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बने बुके में बैठे हैं और जहाँ हम लोग ये जीवन यापन कर रहे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भारत माता ही है ना। तो भारत माता की जय के बगैर तो कुछ भी नहीं है। एक माँ तो होती है जो जननी माँ है, एक माँ है जो हमें जीवन भर पालन पोषण करती है हमारा, तो उसकी जय बोलने से हर काम शुरू होना चाहिए। और अभी वैसे भी चुनाव का समय गया है, खासकर लोगों ने जो है सोचता हूँ देश में एक मजबूत और एक बहुमत वाली सरकार बनानी है कि हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, जो 10 साल में हमने अपना वर्चस्व जो बनाया है और जो अपना गौरव हासिल किया है, उसको मैं सोचता हूँ कोई भी होना नहीं चाहेगा। और जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी लगातार मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर कैंसर के विशेषज्ञ हमारे अनिल धर जी दिल्ली से आए और नरेश मोहता जी डॉक्टर और हमारे रुड़की के एनडी अरोड़ा डॉक्टर साहब मौजूद थे और सभा के सभी सम्मानित लोग उपस्थित थे, जिसमें हमारे हरिमोहन कपूर साहब और एडवोकेट राकेश कपूर, डॉक्टर रविंद्र कपूर, सभी समाज के लोगों ने कैंप किया और इससे बहुत लोगों को लाभ मिला, कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कैंप होते रहने चाहिए, समाज संगठित रहना चाहिए, समाज को सेवा करनी चाहिए। उससे कि एनजीओ मिलकर अगर काम करेंगे तो ये देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। जो उनके विचार हैं, उनके विचारों में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, तो इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। है ये बेसिक बात डॉक्टर साहब ने बताई है। इसमें डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि यदि आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे कोई चीज़ फील कर रहे हैं तो आप तुरंत ऐसे थोड़ा सा अपने लेवल पे शुरुआत, जिसको कहना चाहिए ना कि फर्स्ट डिटेक्शन, तो उसमें आप थोड़ा टेस्ट करा के यदि वो कहीं पॉजिटिव मिलता है तो फिर आदमी किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो अलग टेस्ट करा लेगा। टेस्ट होने के बाद हमको ये पता लग जाएगा कि इनको प्रॉपरली कहाँ भेजना चाहिए। वहाँ यदि वो ठीक समय पर पहुँच गए तो कैंसर से कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, वो बिल है। मुझे जो सम्मान किया है वो तो मुझे अपने खतरी सभा में उन्होंने जो विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था उसमें सम्मान दिया है। मेरा कैंसर उससे कोई बहुत अच्छा रहा था। आपने जो है देखा, मेरा जो कार्य है वो कैंसर वाला नहीं है। मेरा जो कपूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसमें ये कहना चाहिए डिपार्टमेंट भी नहीं है। कैंसर जो है हमारे रुड़की में भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने जो आके यहाँ पर स्पीच दी, हमें जानकारी दी, उसका हमारे समाज को बड़ा फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, यही हर गुनाह हर बार करता हूँ। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ह्यूमैनिटी से प्यार करता हूँ। इंसान हूँ, इंसानियत से प्यार करता हूँ। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि अगर हम अपनी इंसानियत से, अपने अच्छे काम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने दोस्तों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, पूरी इंसानियत को जगाएं, ये हमारी आगे का फर्ज। आज ये है कि कैंसर डिटेक्शन है। जो कैंसर से लोग सफ़र कर रहे हैं उनका इलाज बेहतर कैसे हो, जो कैंसर के द्वारे पे खड़े हैं उनका इलाज कैसे बेहतर हो। तो हमें कैंसर की डिटेक्शन, शुरुआत या किसी स्टेज पे नए नए इलाज आ गए हैं। हर व्यथा का बहुत कुछ इलाज आ गया है। जैसे हार्ट का जब से कैथ लैब बनी है बहुत अच्छा इलाज आ गया, फेफड़ों का बहुत अच्छा इलाज आ गया, गुर्दे बदलने लग गए, लीवर बदलने लग गए, हार्ट बदलने लग गए। तो कैंसर का भी हिस्से को कितना ठीक किया जा सकता है। हार्मोनल थेरेपी बताई डॉक्टर साहब ने कि हार्मोन से 90% कैंसर ठीक हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है। अच्छा, ब्लड कैंसर तो ऑलमोस्ट इतने हो गए कि आदमी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। पहले एक बार ब्लड कैंसर हो जाए पता लगता है 2 साल की जिंदगी है, अब सबका इलाज।
बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है कि भाई कैंसर क्यों हो जाता है, और ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको कैंसर हो जाता है उसके लिए एक तरह से ये फैमिली ट्रेजेडी है, क्योंकि पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको क्वेश्चन ये कि कैंसर क्यों होता है। कैंसर होने के दो कारण हैं। एक तो नेचर जो गॉड गिवन है वो बॉडी में आपके डिफेक्ट आ जाते हैं जीन्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से। जो नेचुरल है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बाय बर्थ ही वो आ जाते हैं आपके यहाँ, तो उनको जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। ये 50% रिस्पॉन्सिबल है और 50% हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम कैंसर होने की चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे ये एक्वायर करना क्या होता है, कि कैंसर होने की चीज़ों को एक्वायर करना क्या होता है। एक्वायर करने का मतलब ये है कि हम लोग स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम लोग फैटी चीज़ खाते हैं, हम लोग मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी। तो ये जो फैक्टर है, हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये 50% कंट्रीब्यूट करता है, और 50% आपकी जो बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जिनको बॉडी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं होती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनको होती है तो वो अगर स्मोकिंग करें, अल्कोहल लें और एक्वायर्ड चीज़ें लेने तो उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो नटशल में मुद्दा ये है कि आपको कैंसर की लड़ाई करने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आपको एक बाज़ार की चीज़ें, ये जो ठेले पे बेचते हैं गोलगप्पे का पानी, ये बहुत नुकसानदायक होता है। स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, आपको फैटी चीज़ें कम खानी है, आपको अपना वेट कंट्रोल में करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको वेजिटेबल्स खानी है, आपको मल्टीविटामिन्स खानी है। तो इससे आप कैंसर को 100% तो नहीं रोक सकते पर कम कर सकते। और देखिए फ़ायदा यही है कि अवेयरनेस बन रही है। अब कल मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया था तो ऐसी चीज़ें हमारी साइंस में आ गई हैं कि हम पता कर सकते हैं कि इस आदमी को या इस औरत को अगर कैंसर है तो उसका अर्ली डिटेक्शन करें। नंबर 2, इसको कैंसर होगा नहीं होगा फ्यूचर में उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मैं आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ, आपके सामने टॉक दे रहा हूँ, आप इसको प्रोपोगेट करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि भाई कैंसर स्क्रीनिंग से, कैंसर डिटेक्शन से, कैंसर के अर्ली डिटेक्शन से, कैंसर के ये लगाने के लिए कि भाई इसको फ्यूचर में कैंसर होगा नहीं होगा, प्रिवेंशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं, वही है ये, दिस इज़ अवेयरनेस। कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुन गई मरीज की तो आधी जान निकली जाती है। इस हालात में और अवेयरनेस भी नहीं है मरीजों को, पब्लिक को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो अगर हम इस तरीके के कैंप करेंगे तो कम से कम मरीजों को आएंगे, दिखाएंगे, कुछ जानकारी ज़रूर होगी और इसका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मेरी तो यही राय है कि हर सिटी में हर जगह लगनी चाहिए और मरीजों को अगर हम निःशुल्क इस कैंप को कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें एडवांटेज ये भी है कि हम अर्ली स्टेज में या शुरुआत में बीमारी को पकड़ लेंगे तो सबको पता है इस बात का कि बीमारी समूल नष्ट हो सकती है या कम से कम हम उसको प्रारंभिक लक्षणों पर ही रोक लेंगे। उसमें मरीज की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी रहती है। लेट डायग्नोसिस होने में गड़बड़ ये हो जाता है कि एक तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ज़िंदगी के समय कम हो जाता है, दूसरी चीज़ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कम हो जाती है। तो इसलिए इन कैंप का बहुत फ़ायदा है और ये ज़रूर होने चाहिए। ठीक है। नाम है आपका? मैं डॉक्टर A.K. धर हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हूँ। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम था ये यहाँ? यहाँ पर एक कैंसर कैंप डॉक्टर अरोड़ा, MD अरोड़ा और खत्री समाज ने आयोजित किया। तो हमने यहाँ पर जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आए उनको एग्जामिन किया और उनका जो भी उपचार कर सकते थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो था तो हमने उसका
खत्म किया और लोगों को सलाह दी। इसके साथ साथ हमने समाज में लोगों को ये मैसेज भी पास किया कि कैंसर की डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। और अर्ली डिटेक्शन से क्या होता है कि ट्रीटमेंट जो होता है वो सहज हो जाता है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। युवाओं को और क्या सलाह देना चाहेंगे आप कैंसर से बचने के लिए? बचने के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि समय समय पर अपना उपचार कराते हैं और जो भी आपके सिम्टम्स हों जो कि कैंसर रिलेटेड हों उनका अच्छे डॉक्टर से, खासकर कि ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर के डॉक्टर हैं, उनसे उपचार कराएं। और मेरा समाज को ये कहना है कि कैंसर एक ज़माने में लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, जो अभी हमारी नई नई दवाइयों में, नई नई अब इस चीज़ को जुटला दिया है कि कैंसर जो है वो एक लाइलाज बीमारी है। करीब 60 से 70% कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो क्यूरेबल हैं। युवाओं को क्या सलाह देनी चाहिए, क्या उनको सावधानी रखनी चाहिए? युवाओं को सबसे बड़ा मैसेज ये है कि उनको किसी भी नॉक्शियस सब्सटेंस जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, ड्रग्स वगैरह में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और जहाँ तक हो सके पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से दूर। श्री पंजाबी सभा द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया जो कि आवास विकास टेलीफोन एक्सचेंज के पास में डॉक्टर ND अरोड़ा जी और जितने भी खत्री समाज के जितने भी पदाधिकारी उनके द्वारा लगाया गया। यहाँ पर कपूर अंकल जी हैं और जितने भी यहाँ पे सभी डॉक्टर्स जो आ रखे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट खास तौर से वो दिल्ली के डॉक्टर थे और यहाँ पर डॉक्टर अनिल जी आ रखे हैं जिन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैंसर के जितने भी मरीज हैं उनको देख रहे हैं एक एक करके और सभी को इसकी सुविधा हो रही है क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती, कई उससे पीड़ित रहते हैं, दिखाने का अच्छा मौका नहीं मिलता, अच्छे डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाते। तो बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पर दिल्ली से आ रखे हैं जो कि उनका जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है किया जा रहा है उनका और फ्री मेडिकल कैंप है, साथ में उनको दवाई भी दी जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर बजाज हैं जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो भी देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से साथ में रुड़की ब्लड सेंटर द्वारा मेडिकल कैंप के साथ साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। तो उसमें डॉक्टर अखिल सैनी जी और सभी मिलकर के यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप को देख रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद और साथ में जितने भी आए हैं, जितने मरीज हैं उनको इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद।